हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स से सेट्स के कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट बताया था और आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पावर सेट। पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, पावर सेट। पावर सेट होता क्या है। ठीक है, पावर सेट होता क्या है, तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। इसका जो डेफिनेशन होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ऑफ द गिवन सेट, ऑफ द गिवन सेट। तो जो सेट दिया हुआ होता है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है वो होता है आपका पावर सेट। तो गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट, इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, तो चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई P ऑफ ए। ठीक है, ये इसको हम P ऑफ ए से डिनोट करते हैं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे पास कोई ए सेट है। ठीक है, क्या ए सेट है, 1, 2, 3, एक ये मेरा सेट है। तो इस सेट में हम पावर सबसेट, यदि हमको उसके पावर सेट में उसके पॉसिबल सबसेट लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो मेरे को पावर सबसेट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल टू। अब यहां करली ब्रेसेस के अंदर हम किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, 5 से स्टार्ट करेंगे। और हमको ये पता है 5 जो है ये भी एक सबसेट है इस सेट ए का। ठीक, उसके बाद क्या लेंगे बच्चों, इसके बाद हम लेंगे करली ब्रेसेस के साथ में 1 लेंगे। ठीक, 1 भी एक सबसेट है। देन फिर उसके बाद और क्या सबसेट बनेगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंगल सबसेट लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पेयर के फॉर्म में लेंगे। तो पेयर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1, 2। देन फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2, 3, एक ये सबसेट हो गया। और कौन सा सबसेट होगा बच्चों, एक और लास्ट, एक और पेयर में सबसेट होगा, वो होगा 3, 1 होगा। उसके बाद एक आखिरी जो हम सबसेट लेंगे वो तीनों को एक साथ में लेंगे, विच इज 1, 2, 3। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सबसेट हमारे पास बने हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब इसको कितने हमारे पास पॉसिबल पावर सेट बन सकते हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला कौन सा होता है, जैसे कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, जैसे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दिया हुआ है। कितना दिया है यहाँ पे, चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जब मेरे को नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यदि मेरे को निकालना है तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे एक फार्मूला यूज करता हूं, 2 रेज टू दी पावर m। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या देखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना है, 1, 2, 3। तो यहां पे m मेरा कितना है बच्चों, 3 है। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट
पावर सेट निकालना है तो मेरे पास जो फार्मूला है उस फार्मूला को यूज करूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 raised to the power 3। तो ये मेरा आंसर क्या देगा 8 देगा। इसका मतलब देखो यहां इस फार्मूले से भी हमने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहां पे देखो चेक कर लो, यहां पे ऑलरेडी हम इसको चेक कर चुके, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 8, तो ये मेरे क्या हो गए हैं 8 पॉसिबल सबसेट बन गए। ठीक है बच्चों, चलो अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट हम देखेंगे, यूनिवर्सल सेट देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। तो देखो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना था। जब हम पावर सेट जो हम देखे हैं उसमें हमको कुछ भी नहीं करना था, उसको ऑल पॉसिबल सबसेट निकालना था। तो हमने क्या फार्मूला यूज किया, 2 raised to the power m। ठीक है, तो m कुछ भी हो, जैसे वहां 4 एलिमेंट होता तो आप वहां पे क्या लिखते, 2 raised to the power 4 लिखते। ठीक है, इसका मतलब वो कितना ऑल पॉसिबल सबसेट देता, वो आपको 16 पॉसिबल सबसेट देता। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से हमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पे जितने भी सबसेट होंगे वो किसके अंडर में होंगे, वो होंगे यूनिवर्सल सेट के अंडर में होंगे, या जितने भी सेट होंगे वो सब का सब कुछ का एक ही सेट में होगा, वो होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन विल बी क्या होगा, सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट। मतलब वो फिक्स्ड सेट क्या होता है, वो फिक्स्ड सेट जो होगा मेरा यूनिवर्सल सेट होगा बच्चों। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फिक्स्ड सेट। तो ठीक है, मैं यही चीज बोल रहा था आपको कि ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन विल बी सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट, और वो फिक्स्ड सेट मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, पेरेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, पेरेंट सेट मतलब जितने भी उसके सेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे वो किसके अंडर में होंगे, वो होंगे यूनिवर्सल सेट के अंडर में। ठीक है, तो चलो मैं अब आगे क्या लिखता हूं कि इस यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो मैं इस यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करूंगा, मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट को डिनोट करूंगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, और कैसे डिनोट करूंगा, ये एक और सिंबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, इक्विवेलेंट सेट। चलो आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, तो टू सेट्स आर said to be इक्विवेलेंट। तो हम उस सेट को कब इक्विवेलेंट बोलते हैं बच्चों, हम उस सेट को तब इक्विवेलेंट बोलते हैं जब क्या होता है, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if they लिखूंगा, if they contain same number of element, if they contain same number of elements। ठीक है, तो कितना इजी है ये। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास दो सेट है, कौन कौन से सेट है मेरे पास, मान लो ए सेट है, तो ए सेट मान लो मेरे को दिया हुआ है 1, 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास और एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। बी सेट क्या दिया हुआ है मेरे पास, P, Q, R। ठीक,
तो यहां पे मेरा ए सेट और बी सेट कब इक्विवेलेंट सेट इसको मैं बोलूंगा, जब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए मैं क्या देखता हूं, 1 2 3। ठीक, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है, 1 2 3। यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब चूंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, देयरफॉर ए बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए। यहां 3 है तो यहां 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ए कॉमा बी आर इक्विवेलेंट सेट। चलो नाउ नेक्स्ट हम इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों, इक्वल सेट देखेंगे। इक्वल सेट का हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या देखते हैं, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट मतलब जहां पे कोई ना कोई चीज इक्वल होनी चाहिए। क्या चीज इक्वल होनी चाहिए, क्या चीज इक्वल होनी चाहिए, यहां पे इक्वल क्या होनी चाहिए, टू सेट्स इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होना चाहिए मतलब इक्वल सेट होना चाहिए। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। ठीक है, कब बोलेंगे इसको इक्वल सेट, कब बोलेंगे इसको इक्वल सेट, इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट, इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट दोनों सेट में होगा। तो इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट में क्या हो रहा था हमारा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, दे कंटेन सेम एलिमेंट। तो कैसे सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो मैं यहां जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं यहां पे लेता हूं सेट ए लेता हूं। ठीक है, तो सेट ए मेरे पास मान लो है पी क्यू आर है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर एक सेट है। ठीक, एक और सेट में ले लेता हूं बी इक्वल टू ले लेता हूं। अब ये बी जो है मान लो मेरे पास आर पी क्यू है, आर पी क्यू है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पे भी P है, यहां पे भी P है, यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है। इस कहने का मतलब यह है कि दोनों सेट क्या कंटेन कर रहा है, सेम एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों, देयरफॉर A कॉमा B आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट्स। तो कितना इजी है ये। तो यदि इसमें फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं। तो आने वाले और भी कंसेप्ट के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।